बहुत से लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, पर भूतों के नाम से डर सबको लगता है। अंधेरी रात में सुनसान जगह पर आप अकेले हो तो एक पत्ते का हिलना भी दिल दहला देता है। पेड़ भी इंसान की परछाई लगने लगते हैं। भूत वास्तव में होते हैं या नहीं, इस पर हमेशा बहस होती रही है और शायद होती रहेगी। हम आज जो कहानी बताने वाले हैं उसे देखने के बाद आपकी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में राय बदल जाएगी। ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसके साए के डर से 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक एक रेलवे स्टेशन बंद रहा। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की, जहां पर ग्रामीणों की मांग पर एक स्टेशन तो बनाया गया, पर वो स्टेशन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। वहां का स्टेशन मास्टर सबसे कहता है कि यहाँ किसी लड़की का भूत है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर एक दिन स्टेशन मास्टर और उसका परिवार रहस्यमय ढंग से मृत पाया जाता है और पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है और स्टेशन को बंद करना पड़ जाता है। बेगुन कोडोर स्टेशन बंगाल के पुरुलिया जिले में है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसे ग्रामीणों की सुविधा के लिए खोला गया और कुछ ही सालों बाद ये बंद हो गया और वजह थी भूत का साया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सच में वहाँ कोई भूत था या कोई साजिश। क्या सच में भूत होते हैं? क्या स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत एक हादसा थी या साजिश? इसी रहस्य की पड़ताल करेंगे इस एपिसोड में। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं 1960 से 1967 के बीच बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन के तहत ये स्टेशन आता है। इस स्टेशन का नाम है बेगुन कोडोर। बेगुन कोडोर के आसपास के गांव के लोगों के पास रेल की पटरी तो थी, पर उन्हें फिर भी ट्रेन पकड़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसीलिए ग्रामीणों की मांग पर बेगुन कोडोर स्थान पर 1960 में एक स्टेशन बनवाया गया और ग्रामीणों के लिए रेल यात्रा आसान हो गई। पर यहाँ के ग्रामीण इस सुविधा का लाभ अधिक समय तक नहीं ले पाए। इसकी वजह थी एक लड़की की भूत। कुछ साल बाद यानी 1966 में इस स्टेशन में अजीब घटनाएं घटने लगी। यहाँ के स्टेशन मास्टर ने लोगों को बताया कि शाम के समय यहाँ ट्रेन के साथ ही एक लड़की भी भागती है। कई बार तो वो ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में भागती है। स्टेशन मास्टर को पहले तो खुद पर यकीन नहीं हुआ, पर जब ये घटनाएं लगातार घटने लगी तो स्टेशन मास्टर ने ये बात स्टेशन के स्टाफ और गांव वालों को बताई, पर किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और ये कहकर टाल दिया कि आपको वहम हुआ है। पर जब एक दिन स्टेशन मास्टर और उसके परिवार के लोग सरकारी आवास में मृत पाए गए तो सभी हैरत में पड़ गए। अब सभी को लगने लगा इस स्टेशन पर जरूर भूत है। इसके बाद बेगुन कोडोर में जितने भी कर्मचारी ट्रांसफर किए गए वो या तो भाग गए या उन्होंने वहां नौकरी करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर भूत होने के बाद से उस इलाके में इतनी दहशत फैल गई कि वहां ना तो कोई यात्री उतरता था और ना ही कोई यात्री वहां से चढ़ता था। धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान होने लगा। भूत वाली बात रेल मंत्रालय तक पहुंच चुकी थी। मंत्रालय की टीम भी यहाँ इस भूत वाली बात की सच्चाई जानने के लिए आई, पर उन्होंने भी इस जगह को अजीबोगरीब पाया और इस स्टेशन को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। 1967 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। ये तो है वो घटना जिसकी वजह से ये स्टेशन बंद कर दिया गया और वजह थी किसी लड़की के भूत का साया। इस बारे में तफ्तीश करने के बाद गांव के लोगों ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ी, पर उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई और उसी लड़की की भूत यहाँ दिखाई देती है। कई लोगों ने ये भी बताया कि स्टेशन के पास जो बड़ा पेड़ है उस पर भी उस लड़की के भूत को कई बार देखा गया है। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि कई बार ट्रेन की पटरी पर उस लड़की का भूत नाचता है। पर यह बात थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि एक स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो जाती है, पर कहीं पर पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि ये हत्या थी या आत्महत्या। स्थानीय लोगों का तो यही मानना था कि उस लड़की की भूत ने ही उन्हें मारा था। ये अजीब घटना थी
कि उस लड़की ने स्टेशन मास्टर और उसके परिवार को ही क्यों मारा। उसके बाद भी कुछ समय तक वहाँ स्टेशन मास्टर आए जो वहाँ से भाग गए, पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। गांव वालों की बात पर विश्वास करें तो किसी लड़की की उस रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई थी। उसी का भूत अब स्टेशन पर घूमता है। तो क्या इस भूत और उस स्टेशन मास्टर का आपस में कोई संबंध था? क्या उस लड़की ने स्टेशन मास्टर और उसके परिवार से कोई बदला लिया? पर स्टेशन मास्टर की मौत के बाद भी लोगों ने दावा किया कि जब भी शाम ढलने के बाद कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उस लड़की का भूत भी ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। कई बार तो वो पटरी पर भी दौड़ती है। कई बार इस स्टेशन पर आकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च वाली टीमों ने यहाँ का दौरा किया और पाया कि एक विशेष समय पर इस स्थान पर कुछ असाधारण क्रियाकलाप होते थे। लगभग 42 साल बाद एक बार फिर 2009 में पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट की एक टीम ने इस स्टेशन का दौरा किया और उन्हें नेगेटिव एनर्जी के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस तरह 2009 में यहाँ फिर से ट्रेन का रुकना शुरू हो गया, पर आज भी इस स्टेशन को भूता होने का खौफ ग्रामीणों में बना हुआ है और आज भी 5 बजे के बाद यहाँ न कोई ट्रेन आता है न जाता है। इसीलिए ये स्टेशन आज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रुचि रखने वालों के लिए रिसर्च का विषय बन गया है। इस भूथा स्टेशन का राज जानने के लिए कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रुचि लेने वाले अब इस स्टेशन पर जाकर इस स्टेशन के राज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की टीम जब आई तो हम आपको बताते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब क्या है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब है ऐसी गतिविधियां जो साधारण नहीं है और जिन पर तर्क किया जाना काफी मुश्किल होता है। पर ये सच है कि हम आप सभी उन असाधारण गतिविधियों में रुचि रखते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कैसे काम करते हैं और वो किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये काम रात के अंधेरे में ही होता है और हम ऐसी चीजों को ढूंढ रहे होते हैं जो इस दुनिया की है ही नहीं। इसमें डर, आशंका और यहाँ तक कि जान जाने का भी खतरा बना रहता है, पर ये एक रोमांचक अनुभव होता है और बहुत से लोग इस अनुभव को महसूस करना चाहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष उपकरण होते हैं। ये कुछ खास उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जानने के लिए किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं ये उपकरण कौन कौन से होते हैं और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जानने के लिए एक टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर कोई नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम भूत कहते हैं, अगर वो वहाँ होती है तो वहाँ का तापमान बाकी स्थान के तापमान से ज्यादा होता है। इसीलिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का पता लगाने के लिए टेम्परेचर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एक साउंड रिकॉर्डिंग मशीन रखते हैं जो सामान्य साउंड रिकॉर्डर से अलग होता है और ये डिवाइस ज्यादा बारीकी से उस स्थान पर होने वाली कितनी भी हल्की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है और ये आवाज पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को काफी कुछ समझने में मदद करती है। इसके साथ ही इस्तेमाल किया जाता है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीटर, जिसे EFM सेंसर कहते हैं। इसका इस्तेमाल भी भूत प्रेतों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है कि जब किसी स्थान पर कोई एनर्जी होती है तो वहां हवा में बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों को जानने में EFM सेंसर मदद करता है। इसके साथ ही इस्तेमाल किया जाता है नाइट विजन कैमरा, जिसकी मदद से अंधेरे में भी शूट किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन एक लड़की के भूत होने की वजह से बंद हो गया था और लगभग 42 साल बंद रहा। सन 1967 के बाद इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी और इस स्टेशन के आने से पहले ही लोको पायलट ट्रेन की गति बढ़ा दिया करते थे और यात्री भी सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया करते थे। इन लगभग 42 सालों में कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। कहते हैं यहाँ जो भी आता था वो या तो बीमार पड़ जाता था या उसकी मौत हो जाती थी। इसके बाद 2009 में इस भूतहा स्टेशन को दोबारा खोलने की मांग उठने लगी और उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थीं। उन्होंने इस स्टेशन को दोबारा खुलवा दिया। अब यहाँ पर कई ट्रेनें रुकती हैं।
पर शाम 5 बजे के बाद आज भी यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और कर्मचारी भी शाम को यहाँ से चले जाते हैं। अब इस स्टेशन पर ट्रेन तो रुकती है, पर आज भी लड़की के भूत होने की बात से कोई इनकार नहीं करता और ये गुत्थी आज भी सुलझी हुई है। इस खौफनाक स्टेशन को देखने के लिए कई पर्यटक यहाँ आ चुके हैं और सभी को महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो अलग है। इस स्टेशन के रहस्य को जानने के लिए कोलकाता की पैरानॉर्मल रिसर्च बेगुन कोडोर स्टेशन को घोस्ट टूरिज्म मैप पर लेकर आई है। इस समय कुछ लोग इस स्टेशन पर रिसर्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्टेशन के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से मीडिया कर्मी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस स्टेशन के रहस्य की गुत्थी सुलझेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर अवश्य करें और हमारे फेसबुक पेज टीम रॉयल राइफल्स को लाइक करना ना भूलें।